दोस्तों, भारत और रूस के बीच में एक सुखोई सुपर जेट 100 को लेकर नया डील साइन किया गया है, जिसके साथ भारत करीबन करीब पिछले 35 से 38 सालों के बीच में जाकर पहली बार भारत में पूर्ण रूप से एक सिविल जेट को बनाएगा। जी हां, कहीं ना कहीं जब से भारत में एलपीजी एरा आया, उसके बाद से सिविल जेट हम बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। कुछ कंपोनेंट जरूर हम बनाते हैं जो कि बोइंग, एयरबस वगैरह दोनों में जाता है, लेकिन अगेन 100% भारत में सिविल जेट जो पहले बना करता था वो अब नहीं बनता है। लेकिन ये कल की बात थी, आने वाला कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस डील के बाद अब भारत में 100% मेक इन इंडिया जेट बनने वाला है। अब दोस्तों, ये अगर आप देखें तो दोनों ही बोइंग और एयरबस दोनों की बात करें तो ये एक डुओपोली भारत में बनी हुई है। दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक सारे ऑर्डर इन्हीं के पास जा रहे थे। और इसमें अगर हम इस जेट को समझें तो एक बात क्लियरली दिख रही है कि देखिए, ये जो डोमेस्टिक मार्केट है भारत में, यही सबसे तेजी से बढ़ रहा है। और इस डोमेस्टिक मार्केट को ही टैप करने के लिए ये सुखोई सुपर जेट 100 का जो डील है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप देख सकते हैं 2024-2026 तक 350 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं। वही दोस्तों, ये आंकड़ा बढ़ के 2040 तक 821 मिलियन केवल डोमेस्टिक पैसेंजर्स होंगे। इंटरनेशनल भी 303 मिलियन होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा का पूरा भारत में जो एयरक्राफ्ट है वो बोइंग और एयरबस का ही कहीं ना कहीं डुओपोली आपको देखने मिलता है। एयरबस एयरक्राफ्ट 610 से थोड़े बड़े हैं और 200 अधिक है। बोइंग एयरक्राफ्ट 209 के करीब भारत में है, जबकि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन का नया मार्केट बन के उभरा है। सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर भारत से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडिगो ने 300 से अधिक का दिया था, फिर इंडिगो पार्टनर से 2017 में 430 जेट्स के नए जेट्स का ऑर्डर दिया था। एयर इंडिया ने 2023 में 470 नए जेट्स का ऑर्डर दिया था। तो भारत में इतने ज्यादा जेट्स के ऑर्डर जा रहे हैं क्योंकि डिमांड है, लेकिन वो जेट्स भारत में नहीं बन रहे। भारत में बस कुछ कंपोनेंट बन रहे हैं, लेकिन ये बदलने वाला है। उड़ान स्कीम में जो प्रकार के जेट्स चाहिए, एग्जैक्टली उसी को रिवोल्यूशनाइज करने वाला है ये एसजे 100 जेट। क्या है सुखोई सुपर जेट 100 जेट, उसके बारे में भी जानेंगे। क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है और क्यों ये एक सेटबैक है, बिग ब्लो है बोइंग के लिए भी और एयरबस के लिए भी। तो आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपको याद देना चाहूंगा 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन बस कुछ दिन बचे हैं। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि इस कीमत में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए निश्चय यूपीएससी मेंस कोर्स भी आपको हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसमें कंप्लीट मेंस की तैयारी होगी। क्या है ये सब कुछ, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो इसी पर चर्चा करेंगे। तो मेक श्योर टुवर्ड्स द एंड इस पर हम डिटेल में जब चर्चा करें तो आप उसे सुने। न्यूज में क्या है, जैसा आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ इंडिया, एक तरफ रशिया। भारत की तरफ से एचएएल और रशिया की तरफ से रशिया की पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, दोनों के बीच में मॉस्को में एक एमओयू साइन किया गया, जिसके द्वारा एसजे 100 सुखोई सुपरजेट 100 का जॉइंट प्रोडक्शन भारत में होगा। और ये पहली बार फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली भारत में एक सिविलियन जेट को मैन्युफैक्चर करना हम शुरू करेंगे। इससे पहले भी करते थे एचएएल दोस्तों, एवरो एचएस 748 1988 तक प्रोड्यूस किया है भारत में। अगेन कुछ ऐसे ही लाइसेंस लेके भारत में प्रोड्यूस होता था, लेकिन 37 ईयर्स हो गए, 37 साल हो गए, उसके बाद से भारत में कोई कंप्लीट जेट नहीं बना। तो दोस्तों, ये चीज बदलने वाली है। एसजे 100 ट्विन इंजन रीजनल जेट है। शॉर्ट हॉल कनेक्टिविटी, जो उड़ान स्कीम के अंदर, जैसे जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं लेकिन ज्यादा टूरिस्ट की डिमांड नहीं है, डोमेस्टिक ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, तो उसमें एग्जैक्टली इसी प्रकार के जेट्स चाहिए। तो उसी नीड को ये पूरा करेगा। कहीं ना कहीं बोइंग, एयरबस कुछ इस प्रकार के जेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनके लिमिटेड जेट्स हैं। तो इस तरीके से उस गैप को ध्यान में रखते हुए एसजे 100 बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्या है ये, आइए जरा जानते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, बड़ा ही एडवांस्ड मॉडर्न प्लेन है, लेकिन छोटे साइज का है। एसजे 100 नाम से ही 100 है, यानी कि अंडर 100, अराउंड 100 पैसेंजर्स ये कैरी करता है। दोस्तों, जो डील हुआ है उसके द्वारा एचएएल को एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, वो भारत में एसजे 100 को डोमेस्टिक इंडियन कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस कर सकता है, और इसमें जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भारत में बनवा सकता है। फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स का दे सकता है, यानी कि कुछ टाटा को दे देगा, कुछ हो सकता है रिलायंस के पास जाए, कुछ अडानी एविएशन, उनके एरोस्पेस उनके पास चला जाए। तो इस प्रकार से होगा, जिसके अंतर्गत क्या है, कहा जा रहा है कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एचएएल को मिलेगा, और जॉइंट डेवलपमेंट और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन, यानी कि ये पूरा का पूरा जेट भारत में ही बनेगा, सप्लाई चेन भी भारत में आएंगे।
जो नो हाउ चाहिए वो भी देगा और उसके साथ भारत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये जेट हम बनाने वाले हैं। दोस्तों SJ-100 कुछ इस प्रकार का मॉडर्न ट्विन इंजन नैरो बॉडी रीजनल जेट है। अब दोस्तों ये शॉर्ट टू मीडियम हॉल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है और इसके साथ अगर आप देखें तो इसकी रेंज 3000 से 4500 किलोमीटर है, जो कि भारत के लिए फेयर एनफ है। हर जगह मोर और लेस कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा भारत कवर होता है। कैपेसिटी 75 से 100 पैसेंजर्स की है। तो दोस्तों इसकी खासियत ये हो जाती है कि जो कुछ ऐसे मार्केट्स हैं उड़ान स्कीम के अंदर जो हमने बनाए, जिनके बीच में डिमांड नहीं है, नए एयरपोर्ट्स हैं, अभी वो उभर रहे हैं टियर 3 टाउन्स में, जैसे कि देवघर हो गया, वहां पे आप जानते होंगे एक एयरपोर्ट है, लेकिन अगेन उस एयरपोर्ट में अगर बड़े जेट्स आएंगे तो उस प्रकार की नीड को वो शायद फुलफिल ना कर पाए। तो ये जो जेट्स हैं 75 से 100 पैसेंजर के, रांची से देवघर, पटना से देवघर या फिर वाराणसी से देवघर, इस प्रकार की कनेक्टिविटी पूरी कर देगा। तो इस प्रकार के जो रूट्स हैं टियर 3 टियर 4 टाउन्स के, वो सारे के सारे इसी से पूरे हो जाएंगे। कुछ लॉन्ग रन भी हो जाएगा, दिल्ली से भी देवघर डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से बाकी दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे तो ऐसे काफी जो टियर 3 टियर 4 टाउन्स उड़ान के अंतर्गत उड़े देश का आम नागरिक, आपको याद होगा वो स्कीम था जिसके अंतर्गत हमने नए रूट्स बनाए थे, तो उसमें ये आइडियल प्लेन होने वाला है। इस प्लेन की क्रूज स्पीड दोस्तों 830 किलोमीटर प्रति घंटा है। शॉर्ट रनवे से भी उड़ सकता है, जो कि छोटे एयरपोर्ट्स में यूजुअली देखने मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी भी ये ध्यान में रखता है ताकि टिकट प्राइस कम से कम हो। ग्लोबली दोस्तों 200 से अधिक ऐसे प्लेन हैं, बड़े सेफ हैं, 16 से अधिक एयरलाइंस है जो इसे इस्तेमाल करती है, अधिकतम रशियन है, लेकिन उड़ रहा है, सेफ है, फ्यूल एफिशिएंट है, कम पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, जो कि परफेक्ट बनाता है उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसको बनाने के लिए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो बोइंग और एयरबस के जो प्लेन्स हैं वो लार्जर नैरो बॉडी प्लेन्स है। 737 मैक्स हो गया, A320 नियो हो गया, तो सब 100 सीट्स के जो रीजनल जेट्स थे उसमें इनका पेनिट्रेशन बड़ा लिमिटेड था। तो इसलिए यहां पे एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा वो रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये आज ये प्लेन लेके आया है, इसके पास ऑलरेडी इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं बोइंग और एयरबस के। एक बार ये प्लेन भारत में आ गया, फिर जो लॉन्ग वाले जो थोड़े ज्यादा पैसेंजर कैरी करने वाले A320 नियो हो गए, 737 मैक्स हो गया, वो सारे जो प्लेन्स हैं उसका कॉम्पिटिटर के लिए भी भारत का मार्केट खुल जाएगा। दोस्तों मत भूलिए भारत का जो प्रोजेक्टेड नीड है 200 से अधिक रीजनल जेट्स का, वो सब आने वाले दिनों में देखिए कहीं ना कहीं जो बोइंग और एयरबस से आ रहा था उसको तो ऑलरेडी ये खाने वाला है। और कल को जब A320 नियो बोइंग 737 मैक्स का भी ऑल्टरनेटिव भारत में आ जाएगा, उसके बाद बहुत बड़ा कंपटीशन आने वाला है। दोस्तों इतना ही नहीं, जब भारत में जेट बनेगा तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। हजारों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगे, एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर ओवरऑल भारत में होगा, सप्लाई चेन भारत में होगा, भारत की जो एरोस्पेस इकोसिस्टम है वो और बेहतर और अधिक मजबूत हो पाएगी। एचएएल के लिए भी बड़ा बेहतर है दोस्तों। एचएएल अब तक क्या है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर करता है, डिफेंस ओरिएंटेड उसके सारे अगर आप देखें तो सुखोई 30 फाइटर जेट्स बना रहा है, वैसे ही आप देखें तो तेजस फाइटर्स बना रहा है। तो वो भी अगर डायरेक्टली एयरलाइंस के लिए कमर्शियल प्लेन बनाना शुरू करेगा तो उसके लिए भी जो बैलेंस शीट है और बेहतर और अधिक हेल्दी हो पाएगी और वो भी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अपने आप को एज अ कंपनी ग्रो कर पाएगा। अब दोस्तों ये अगर आप देखें तो भारत के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। मत भूलिए भारत का जो डोमेस्टिक पैसेंजर है तेजी से बढ़ रहा है। उड़ान स्कीम आने के बाद भारत का जो मिडिल क्लास है वो अब प्लेन में ट्रैवल करता है। आपको याद होगा आज से 15 साल या 20 साल पहले आप चले जाइए, मिडिल क्लास के लिए प्लेन में जाना बड़ा कठिन था, मतलब सोच के परे था। लेकिन आज यदि आप प्लेन में जाते हैं तो आप देखते हैं जो पैसेंजर्स हैं क्लियरली मध्यम वर्ग के तबके से आ रहे हैं और वो तेजी से अधिकतम पैसेंजर्स आपको देखने मिल रहे हैं। अगर आप इस प्रकार के रूट में जा रहे हैं तो आप देखेंगे वर्कर्स हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो इंडिया में ये तेजी से और बढ़ने वाला है। यूएस में इस वक्त दोस्तों करीबन करीब 950 मिलियन टोटल पैसेंजर्स हैं। ये लार्जेस्ट पैसेंजर्स यूएस में ही एविएशन इंडस्ट्री के, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट उसका अकेला 700 मिलियन से अधिक पैसेंजर्स आपको देखने मिलते हैं। चाइना में 741 मिलियन टोटल है, 600 मिलियन से अधिक डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं। वही भारत अगर आप देखें तो हमारे 223 231 कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं 300 मिलियन टोटल पैसेंजर्स हैं, जिसमें डोमेस्टिक 154 से 160 मिलियन है। दोस्तों ओवरऑल इंडिया 5th लार्जेस्ट है और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं। वहीं जापान है, इंडिया से अगर नीचे 100 मिलियन पे आता है, वैसे ही इंडोनेशिया है। तो इंडिया इन टोटल देखिए नंबर्स थोड़े क्या है कि कुछ 2 साल पुराने कुछ 1 साल पुराने हैं, यानी कि इंडिया तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट देखिए होने ही वाला है और आने वाले दिनों में हम चाइना को अगर आप देखें तो इन ग्रोथ आउटपेस करना शुरू कर दिए हैं। चाइना में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो
8.9% से ग्रो कर रहा है, इंडिया 10.5% से ग्रो कर रहा है और इंडिया का तो ग्रोथ फेज अभी आया भी नहीं है, ये अभी और तेजी से बढ़ने वाला है। तो इंडिया ऑलरेडी दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ एक ऐसा एविएशन मार्केट है, तो उसमें इंडिया अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाई 2030 हो भी जाएगा। और इसके सिवा अगर आप देखें तो बाई 2040-43 इंडिया यूएस को मैच करना शुरू कर देगा। करीबन करीब 1 बिलियन इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो इंडिया बहुत तेजी से उभरता हुआ मार्केट है। 2040 दोस्तों कोई बहुत दूर की बात नहीं है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो बस 15 साल बचे हैं। तो 15 साल में यदि हम यूएस को पछाड़ने वाले हैं या उसके साथ कॉम्पीट करने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है इस बड़े एविएशन मार्केट का ये जो पाई है, ये भारत में ही रहे। इसमें जरूरी है इस उड़ान स्कीम की वजह से यदि भारत में एविएशन मार्केट उभर रहा है, तो जो जेट्स बन रहे हैं वो भारत में बने। वैसे ही जो एयरलाइंस हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, वो भारत के हो। तो ये बहुत ज्यादा भारत के डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी जनरेशन दोनों में ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो उसमें सुखोई SJ-100 का सुपर जेट का जो ये डील है, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है इसी डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और आने वाले दिनों में जब ये बोइंग और एयरबस के बड़े प्लेन से कॉम्पीट करने वाले प्लेन्स भी एक बार आने शुरू हो गए, तो ट्रस्ट एक बार भारत में बन गया, तो उनकी डुओपोली को ब्रेक करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है मार्केट हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो उसमें ये बहुत बड़ी कदम बताई जा रही है। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। कंप्लीट ज्योग्राफी की तैयारी यहां हो रही है, वैसे ही पॉलिटी भी, वैसे ही हिस्ट्री भी, इसे आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाए, जाके जुड़ जाए। इसके सिवा 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन इंक्लूडेड है। इसके सिवा डेडिकेटेड यूपीएससी मेंस कोर्स भी आपको हम दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इसमें दोस्तों कंप्लीट यूपीएससी मेंस कवरेज यानी मेंस की तैयारी, जीएस 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ करा रहे हैं। मॉक ड्रिल कराते हैं हर हफ्ते, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर्स कराते हैं, डेडिकेटेड मेंस नोट्स विद 1 पेज समरी मिलती है। सब कुछ फ्री है 19,999 में। जल्दी से जाए, जुड़े, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फिर इसकी अलग से आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा ना करें, जल्दी से जुड़ जाए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। कोई हिंदी में है, कोई इंग्लिश में, कोई इंग्लिश में। जल्दी से जाए, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।